ईरान, इजराइल और अमेरिका में चल रही जंग की, तो इस जंग में पूरा मिडिल ईस्ट धधक रहा है और वहीं भारत पर इस जंग का कोई असर न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार अब एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश को भरोसा दिया है कि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का असर भारत में नहीं पड़ने देंगे। उधर पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी दावा किया है कि देश में तेल और गैस की कोई किल्लत नहीं है और इसलिए पैनिक में आकर लोगों से खरीदारी न करने की लगातार अपील भी की जा रही है। ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग से मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध से सप्लाई चेन में दिक्कत होती है, लेकिन भारत पर अस्थिरता का असर नहीं पड़ने देंगे। पीएम ने कहा कि डीजल पर निर्भरता कम करने की कोशिश जारी है। पीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस तेल पर अफवाह फैलाने में लगी है। कांग्रेस संकट में भी राजनीति कर रही है। पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस देश हित में कभी कोई काम नहीं करती। वहीं देश में तेल और गैस की स्थिति को लेकर आज एक बार फिर पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि देश में तेल और गैस का कोई संकट या किल्लत नहीं है। सिलेंडर के लिए लोग लाइन न लगाएं, पैनिक में खरीदारी न करें, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक पहले 50 लाख सिलेंडर की बुकिंग होती थी, लेकिन अब रोजाना 75 लाख सिलेंडर की बुकिंग हो रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि एलपीजी 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर की दिक्कत नहीं होगी। घरेलू पीएनजी और सीएनजी की 100% सप्लाई हो रही है। पीएनजी डोमेस्टिक सप्लाई और सीएनजी को बिना किसी कट के पीएनजी सप्लाई इंश्योर की जा रही है और इस स्थिति में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में हमारे पास 1.5 करोड़ पीएनजी उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं और उन सभी को ये सप्लाई इंश्योर की जा रही है। इस बीच राहत की एक और खबर आई। समंदर का जंग का एपिसेंटर बने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से आज एक और जहाज भारत के लिए रवाना हो गया। इस जहाज में 40,000 मैट्रिक टन एलपीजी है। हार्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में 24 भारतीय जहाज मौजूद हैं, जिनमें 677 भारतीय नाविक हैं, जबकि पूर्वी छोर यानी गल्फ ऑफ ओमान में 4 भारतीय जहाज मौजूद हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पश्चिम तरफ जो पर्शियन गल्फ है, उसमें 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं, जो कल भी उतने ही थे, आज भी 24 वेसल हैं। उसमें 677 भारतीय नाविक हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ईस्ट में पूर्वी साइड में जो गल्फ ऑफ ओमान है, उसमें 4 वेसल थे कल। एक उसमें से मूव किया है जग प्रकाश, जो एक ऑयल टैंकर है। तो अब वहां पे 3 भारतीय फ्लैग के वेसल्स रह गए, उसमें 76 इंडियन नाविक हैं। इसके अलावा टोटल गल्फ रीजन में करीब 23,000 इंडियन नाविक हैं, जो अक्रॉस मर्चेंट, हार्बर, ऑफशोर वेसल वगैरह में काम कर रहे हैं और डीजी शिपिंग इन सभी से निरंतर तरीके से संपर्क बनाए हुए हैं। सरकार का दावा है कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है, इसलिए लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार एक्शन मोड में है। हर हालात पर केंद्र की नजर है। कालाबाजारी और भ्रम से निपटने के लिए बकायदा एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें गृह मंत्री, विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एलपीजी सिलेंडर को लेकर दिल्ली में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस और एसपी नेताओं ने देश में एलपीजी संकट बताते हुए सरकार पर झूठा बोलने का आरोप लगाया। और वहीं पीएम मोदी ने बड़ा पलटवार कर कहा कि कुछ लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एलपीजी सिलेंडर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। दिल्ली में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। एलपीजी सिलेंडर को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि एलपीजी सिलेंडर पर केंद्र सरकार जनता से झूठ बोल रही है। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार झूठ बोल रही है। देश में सारे चैनल्स दिखा रहे हैं, सारे अखबार दिखा रहे हैं। मैं राजनीति में सक्रिय हूं 47 साल से। मैंने लोगों से बात की। अभूतपूर्व ऊर्जा संकट है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी पर तंज कसा। बीजेपी कह रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है,
बीजेपी नेता एजेंसी पहुंचकर सिलेंडर दिलवाएं। बीजेपी वाले अंडरग्राउंड क्यों हो गए हैं? जनता बीजेपी वालों के घरों का घेराव करे। बीजेपी आपदा में कालाबाजारी ढूंढ लेती है। बीजेपी की गलतियों का खामियाजा जनता क्यों भुगते? एसपी सांसद का कहना है कि देश में सिलेंडर की कमी है, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर रही। एलपीजी की कमी हो रही है, तरह से बड़े पैमाने पर कहीं कहीं तो मिल ही नहीं रही एलपीजी। तो मुझे लगता नहीं कि ये बात सही है जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को सही जानकारी दी नहीं जा रही अधिकारियों के द्वारा। वहीं एलपीजी को लेकर फैली अफवाह पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग पैनिक क्रिएट कर अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। विपक्ष जहां एलपीजी गैस सिलेंडर को सरकार के खिलाफ बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश में है, वहीं पीएम मोदी का कहना है कि भारत इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो क्या आपकी रसोई तक जमाखोरों ने सेंधमारी कर ली है? क्या मुनाफाखोरों ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है? और क्या कालाबाजारी की वजह से एलपीजी सिलेंडर की किल्लत भारी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सरकार का दावा है कि देश में तेल और गैस का कोई संकट नहीं है। बावजूद इसके गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतार है और सिलेंडर के लिए हाहाकार है। रिपोर्ट देखिए। भोपाल, रीवा, डिंडौरी, टीकमगढ़, रतलाम या रायपुर, शहर कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, तस्वीरें हर जगह एक जैसी है। अफवाहों का बाजार है, गैस एजेंसियों के बाहर हाहाकार है, सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतार है। सरकार का दावा है कि देश में एलपीजी का कोई संकट नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। पैनिक नहीं होने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके सिलेंडर के लिए मारामारी जारी है। तस्वीरें देखिए। भोपाल में कमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी गैस एजेंसी पर लोगों की भीड़ लगी है। ग्राहकों के मुताबिक उन्हें गैस सिलेंडर लेने में परेशानी आ रही है। न ऑनलाइन बुकिंग हो रही है और न ही सिलेंडर की सप्लाई हो रही है। जो हम यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, वो घरेलू गैस सिलेंडर के लिए ही है। और उसके सरकार के आश्वासन के बाद बताने के बाद भी लाइन लगी हुई है। आखिरकार लाइन क्यों लगी हुई है? सिलेंडर मिल नहीं रहा है या उसकी शॉर्टेज आ गई है, इस वजह से लोग लाइन में लगे हुए, ये हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ और समस्या है। डिंडौरी में भी एलपीजी सिलेंडर की समस्या गंभीर होती जा रही है। यहाँ भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइन है। घंटों इंतजार के बाद भी कई उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है और खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले में भी घरेलू गैस की किल्लत में कोई कमी नहीं आई है। यहाँ भी लोगों को घरेलू गैस लेने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि समय पर बुकिंग कराने के बावजूद सर्वर की तकनीकी समस्या के कारण उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। हमने नंबर लगाया था 25 फरवरी को कार्ड में, और इनके कंप्यूटर में है तो डिलीवरी बता दी है गैस का, और हमारे कार्ड में लिखा नहीं है। कुछ भी बना रहे हैं, पागल बनाने वाला काम है सरकार का, ना इनका। इधर टीकमगढ़ में भी एलपीजी सिलेंडर के लिए सुबह से महिलाएं लाइन में लगी नजर आई। मैसेज आने के बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हुई। एलपीजी गैस की किल्लत अब टीकमगढ़ में दिखाई देने लगी है। यहाँ पर सुबह से उपभोक्ताओं की लाइन लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि जो एलपीजी गैस के लिए सुबह से जो गैस कनेक्शन धारक हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो किल्लत है वो अब यहाँ पे भी साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। रीवा में भी सिलेंडर के लिए हाहाकार है। प्रशासन लगातार एलपीजी सिलेंडर के पर्याप्त स्टॉक का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत दावे से परे है। गैस गोदाम के बाहर हजारों लोगों की भीड़ है। हालात ये हैं कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। वहाँ से भी प्रॉपर नहीं मिल रहा है। अब ये लोग क्या करना चाहते, कुछ कोई सुन नहीं रहा। कहते हैं हम बुलाएं तुमको लाइन में लगने के, हम लोग हमारी दिक्कत है तो हम आएंगे ना। आदमी बनारस में है,
बिटिया बिन्नास तक स्कूल गए हैं, सुबह से आने जनता है कि बदतमीजी करी, 6 सिलेंडर अभी तक मिला नहीं, कल आए ना आ जाए, और घर में मेरे को नहीं मिला। रतलाम में कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक से सराफा बाजार बुरी तरह प्रभावित है और ज्वेलरी बनाने के लिए काम में रुकावट देखने को मिल रही है। कमर्शियल गैस की किल्लत से आम आदमी नहीं बल्कि रतलाम का सराफा बाजार भी खासा प्रभावित है। अभी हम खड़े हैं रतलाम के सराफा बाजार के एक जो ज्वेलरी यहाँ बनती है उस कारखाने में, और ये देखिए यहाँ जितना भी काम होता है वो कमर्शियल गैस के माध्यम से ही होता है। जो गोल्ड है उसकी ढलाई के बाद इस गोल्ड को पकाया जाता है। भारत अपनी जरूरत की 60% गैस दूसरे देशों से मंगाता है, जिसमें से आधे से थोड़ा कम यानी 47% गैस अकेले कतर भारत को भेजता है और करीब 20% गैस यूएई और ओमान से आता है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से इस आयात पर असर पड़ा है, लेकिन सरकार का दावा है कि युद्ध के संकट के बावजूद भारत में तेल और गैस की किल्लत नहीं है। लेकिन एलपीजी सिलेंडर के लिए मशक्कत की जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे सवाल ये है कि क्या हालात सचमुच गंभीर है या फिर युद्ध के शोर में जमाखोर सक्रिय हो गए हैं और आपदा को अवसर में बदल रही है। सवाल ये भी है कि क्या कालाबाजारी आम आदमी पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।